नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। इस वक्त फेक न्यूज को लेकर एक खबर ऐसी सामने आई है जिसने अर्नब गोस्वामी को माफी मांगने पर भी मजबूर कर दिया। कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन अमित मालवीय अभी भी बचे हुए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी और अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज करवाई है, चलिए सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के अमित मालवीय और रिपब्लिक टेलीविजन के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन पर कांग्रेस के तुर्की में कार्यालय होने की दुर्भावनापूर्ण, गलत और भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया। उनके पोस्ट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संवैधानिक पद की मानहानि का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने जैसे ही पुलिस में शिकायत की, अर्नब गोस्वामी ने माफी मांगकर विवाद से पीछा छुड़ा लिया। वैसे ये शख्स पहले भी विवादों में फंसने पर माफी मांग चुका है। कांग्रेस लीगल सेल ने कहा है कि ये पार्टी को बदनाम करने, अशांति भड़काने, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने और लोकतंत्र पर सीधा हमला करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास था। हम चुप नहीं रहेंगे। इसमें एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि एक स्पष्ट संदेश है, हमारी पार्टी या इसके नेतृत्व के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने की किसी भी कोशिश का कड़ा कानूनी और राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपनी शिकायत में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी ने एक फर्जी दावा फैलाया कि तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय है। ये कृत्य स्पष्ट और निर्विवाद रूप से आपराधिक इरादे के साथ किया गया था ताकि देश की जनता को धोखा दिया जा सके। इसके साथ ही एक प्रमुख राजनीतिक संस्थान की मानहानि की जाए, राष्ट्रवादी भावनाओं में हेरफेर किया जाए, जन अशांति भड़काई जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर किया जाए। उन पर जानबूझकर और आपराधिक रूप से प्रेरित अभियान का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से गलत जानकारी फैलाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन के बाद से देश में जनता का मूड तुर्की के खिलाफ वैसे भी बहुत अलग चल रहा है। इन दोनों माहौल को भुनाने और उसका रुख कांग्रेस की ओर मोड़ने की खतरनाक कोशिश की गई है और एक पत्रकार पर सच बताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी तो सफेद झूठ फैला रहे थे। तुर्की में दूर दूर तक कांग्रेस दफ्तर नहीं है और वहां भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी का दफ्तर बताकर जनता को गुमराह करने का जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की जा रही थी। तो क्या था अर्नब गोस्वामी के वीडियो में, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने 17 मई को एक्स पर अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में रजिस्टर्ड ऑफिस है। अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये हैरान और समझ से बाहर का मामला है। देश को इसका सच जानने का हक है। आपको बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बी.एन. की शिकायत पर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में केस दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस की धारा 192 जानबूझकर दंगा भड़काने की मंशा से भड़काऊ जानकारी देना और धारा 352 जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करना के तहत मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से भी अपील की गई है कि इसे आपात स्थिति की तरह गंभीरता से लिया जाए। अब चलिए तुर्की के खिलाफ इतना ज्यादा विरोध क्यों है वो भी बताते हैं। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा तो तुर्की अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से ये तुर्की को लेकर कांग्रेस का ऑफिस होने की बात की गई है, ये सुनियोजित अभियान केवल एक नैतिक चूक नहीं है बल्कि एक जानबूझकर किया गया आपराधिक षड्यंत्र है, जिसे जनता को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्र को अस्थिर करने और पक्षपातपूर्ण एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पूर्व नियोजित रूप से अंजाम दिया गया। आरोपियों ने अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग किया है। अमित मालवीय ने एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में और गोस्वामी ने एक प्रमुख मीडिया हस्ती के रूप में सच, जन सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर गंभीर हमला किया है।
अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी का ये नया कारनामा नहीं है। दोनों पर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। अर्नब गोस्वामी के चैनल पर तो बॉलीवुड को लेकर भी तमाम तरीके के झूठ फैलाए गए हैं, जिसका आरोप उन पर लगा है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स के झूठे कार्यक्रम अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल पर चलाने का आरोप खुद बॉलीवुड के लोगों ने लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की सिफारिश का भी समर्थन किया। तीसरा, पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद करने का भी फैसला कर लिया है। इसके बजाय वो हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने मार्बल का आयात रोकने का सरकार से आग्रह किया है। वहीं कानपुर के व्यापारियों ने 80% ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। जयपुर के कारोबारियों ने भी करोड़ों के ऑर्डर को रोक दिया है। चौथा, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए तुर्की की फर्म सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। पांचवा जो बड़ा कदम तुर्की के खिलाफ उठाया गया है वो ये है कि भारत में तुर्की का बाइकॉट लगातार बढ़ रहा है। ट्रैवल एजेंसियों और व्यापारी संगठनों के बाद देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा और रिलायंस की स्वामित्व वाली अजियो ने भी तुर्की का प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया है और इन प्लेटफॉर्म पर ये ब्रांड अब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते 5 साल में दोनों देशों के बीच में व्यापार में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच में भारत ने तुर्की को 5.2 अरब डॉलर यानी 44,500 करोड़ का सामान बेचा। 2023-24 में यह आंकड़ा 6.65 अरब डॉलर यानी 56,873 करोड़ रुपए था और इस दौरान भारत ने तुर्की से 2.84 अरब डॉलर यानी करीब 24,320 करोड़ का सामान खरीदा। दोनों देशों के बाइलेटरल ट्रेड में हमेशा भारत सरप्लस रहा है, यानी हमने तुर्की से सामान खरीदने के मुकाबले बेचा ज्यादा है। भारत मुख्य रूप से मिनरल फ्यूल्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और कपास का निर्यात करता है। हालांकि तुर्की से आयात में सोना, संगमरमर, सेब, सब्जियां, सीमेंट और रसायन शामिल है। तुर्की भारत को सेब के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक माना जाता है। वैसे जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने ये एजेंडा सेट किया था वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरीके का कर चुके हैं। पिछले साल 2024 में भी अर्नब गोस्वामी ने अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से माफी मांगी थी। गोस्वामी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके माफी मांगी। टेरी के पूर्व चेयरमैन आर.के. पचौरी ने साल 2016 में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी और कोर्ट के आदेश के बावजूद पचौरी के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग पर अवमानना याचिका दायर की गई। गोस्वामी उस समय एक चैनल के एडिटर इन चीफ थे और उस वक्त भी उन्होंने माफी मांगी थी और एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी ने माफी मांगी है गलत तरीके से झूठी और भ्रामक खबर फैलाने के लिए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।